स्कूल की बहुत छोटी क्लासेस से ना एक बात पूछना शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आना ही चाहिए। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है सर, जो लाइफ में बच्चे ना स्कूल टाइम से सुनना शुरू करते हैं। और मैं ये कहता हूं मेरी आने वाली 5-7 मिनट में पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं ना वो निकल जाएंगे सर। पहला तो डाउट यही सर, इनका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सर पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की एग्जांपल देखिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। जिनको संख्या से क्लियर नहीं बेटा, नंबर से क्लियर नहीं, नंबर क्लियर कर देता हूं, चेक करके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, बिल्कुल ठीक सुना आपने सर। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या होती है बेटा 8। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज 8। पहला डाउट ये क्लियर करो सर। और वो 8 के 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके नाम आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पर पॉइंट ये सर, इनका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पड़ा? तो बेटा एक बात ध्यान सुनना, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं बेटा, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं उसे दूसरे शब्दों में हम स्पीच भी कह सकते हैं सर। स्पीच एक सेंटेंस का ही काम करता है सर। कुछ बोला हमने एक सेंटेंस के माध्यम से, किसी बात के माध्यम से, वो स्पीच है हमारा। अब पॉइंट आता है सर, जो हमने बोला उसको बोलने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया और सेंटेंस में हमने देखा तो अलग अलग वर्ड्स आए। एक सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड चाहिए, तो टोटल एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं बेटा, वो टोटल आपके पास 8 तरीके के शब्द आ सकते हैं। एक सेंटेंस में कोई नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकती है, वर्ब आ सकती है, कंजंक्शन आ सकती है, प्रेपोजिशन आ सकती है और इंटरजेक्शन आ सकती है। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक विचार आना चाहिए सर, हमने ग्रामर में एक टॉपिक बार बार पढ़ते हैं सर, आर्टिकल्स। चेक करके देखिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल का नाम नहीं है। जिन बच्चों को डाउट है सर आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहते क्या? सर कहते हैं। फिर यहां पे क्यों नहीं लिखा? सर लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा बस। बच्चों आर्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो डिटर्मिनर्स होते हैं। बेटे आर्टिकल्स को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स किसका हिस्सा होते हैं बेटा? एडजेक्टिव का। अगर मैंने एडजेक्टिव्स लिखा है तो डिटर्मिनर्स भी इसमें आते हैं। एडजेक्टिव लिखा है तो डिटर्मिनर्स इसी में आते हैं, और डिटर्मिनर्स का पार्ट होते हैं आर्टिकल्स। तो बेटा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स दे रखे हैं, पर हमें दिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो एडजेक्टिव के अंदर कवर हो गए हैं। जिनको ये डाउट है कि सर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये क्या होता है, तो आने वाली 2 मिनट की क्लास और सुनिए, ये भी क्लियर हो जाएगा सर। आगे देखिए क्या मैंने यहां पे एक नाम लिया सर, रमित। नेम है सर, नाउन हो गया। मैंने रमित को ही कह दिया सर, प्रोनाउन हो गया। नाम या फिर नाम की जगह आने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच डन हुई सर। तीसरे की तरफ आएंगे सर। तीसरे को देखिए सर, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति चीज के साथ लगकर उसकी पहचान करवा दे। मैंने एक वर्ड बोला सर, अ नाइस हाउस। अ नाइस हाउस। सर आप गौर से देखिए, गौर से देखिए यहां पर। सर मकान कितने हैं? एक है। डिटर्मिनर है सर। डिटर्मिनर किसका पार्ट होता है? एडजेक्टिव का सर। फिर पूछता हूं कितने मकान? आप कहेंगे सर एक मकान। डिटरमाइन का मतलब सुनिश्चित करना, तो यहां क्लियर होगा मकान कितने? एक है। डिटर्मिनर का पार्ट है जो कि एडजेक्टिव है। मैंने आर्टिकल को एडजेक्टिव नहीं कहा, मैंने आर्टिकल को कहा डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर को किसका पार्ट कहा? एडजेक्टिव का। सर हाउस कैसा है? नाइस है। कोई चीज कैसी है, कोई व्यक्ति कैसा है, तो ये बताने वाला जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है सर। हाउस एक नाम है सर, ये नाउन हो गया। थोड़ा और डीप आइए सर। मैंने यहां पे एक वर्ड बोला सर, रन, दौड़िए। और फिर मैंने बोला सर तेज, यानी कि फास्ट। आगे देखिए मैंने क्या बोला सर, अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। फिर से मैंने जानबूझ के हाउस वर्ड लिया। जरा फील करके देखो, अब यहां पे 2-4 बातें। दौड़ना अपने आप में काम है, क्रिया है बेटा, वर्ब होती है सर, वर्ब होती है। अब आपको पढ़ के पता चल पा रहा, दौड़ो कैसे? तेज दौड़ो। ऐसे शब्द जो वर्ब को डिफाइन करते हैं।
ऐसे शब्द जो किसी वर्ब को डिफाइन कर दे, उन सभी शब्दों को बेटा हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। वर्ब में जो ऐड कर दे, वर्ब के अंदर ऐड कर दे, एडवर्ब होता है। थोड़ा डीप आइए सर। यहीं पे देखिए, मकान हाउस हो गया बेटा। कैसा मकान है? सुंदर मकान है। नाउन की पहचान करवा रहा है। क्या बन गया बेटा? ये एडजेक्टिव हो गया। पर बेटा ये ब्यूटीफुल के पहले वेरी का मतलब क्या है? बहुत। बेटे ब्यूटीफुल के पहले जो वेरी वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है? बहुत। कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। एक बात लाइफ में कभी मत भूलना, वो शब्द जो एडजेक्टिव को दिखाता हो, वो शब्द जो एडजेक्टिव के अंदर सेंस को ऐड करता हो, उसके लिए आता हो, तो एडजेक्टिव के लिए आने वाले शब्दों को भी हम क्या बुलाते हैं बेटा? एडवर्ब। तो जब कभी वर्ब को, एडजेक्टिव को, इवन एडवर्ब को दिखाने वाले वर्ड जो होते हैं, वो सारे एडवर्ब्स होती हैं। जैसे देखिए यहीं पे एडवर्ब का एग्जांपल हो, देखिए रन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ो। अब ये फास्ट वर्ब को दिखा रहा है, एडवर्ब है। और जो एडवर्ब को दिखा दे वो भी एडवर्ब। तो यानी कि एडवर्ब किस किस के लिए आती है? वर्ब के लिए आती हैं, एडजेक्टिव के लिए आती हैं, और दूसरा खुद एडवर्ब के लिए भी आती हैं। तो एक सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को दिखाने वाले वर्ड जो होते हैं, वो सब एडवर्ब्स का पार्ट होते हैं। एवरीबॉडी यस एंड नो? आगे की तरफ आई बेटा। वर्ब सबको पता है, क्रिया होती है, काम होता है जिसको हम करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सब एक्शन वर्ड है। ये सब वर्ब्स का पार्ट होते हैं। कंजंक्शन जोड़ने का काम करती हैं सर। कंजंक्शंस जोड़ने का काम करती है सर। मैं एक बात कह रहा हूं, और बात ये मैं सुनील के बारे में कह रहा हूं, पर मेरा मन होता है कि मैं सुनील के साथ साथ कपिल के बारे में भी ये बात कह दूं। तो देखिए, मुझे दो लोगों के बारे में बात करनी है, एक सुनील और एक कपिल। तो मैंने यहां पे लगाया सर एंड, सुनील एंड कपिल। सर नहीं, मुझे ये बात या तो सुनील या कपिल के बारे में कहनी, मैंने बीच में क्या लगाया? और। सुनील और कपिल, या तो सुनील या कपिल। मुझे दोनों के बारे में मना करना है सर। मैंने बोला नीदर सुनील नॉर कपिल, ना सुनील ना कपिल। अभी जोड़ रहे हैं वर्ड, ना कपिल ना सुनील, या कपिल या सुनील। कपिल और सुनील, ये सब जोड़ने वाले जितने वर्ड होते हैं, सब कंजंक्शंस होते हैं। बेटे छोटे छोटे वर्ड सुनोगे, एट, इन, ऑन, टू, विथ, बाय। क्या करते हैं? टाइम दिखाते हैं, प्लेस दिखाते हैं। प्रेपोजिशंस क्या करती हैं सर? टाइम दिखाती हैं, प्लेस दिखाती हैं, रिलेशन दिखाती हैं, पोजीशन दिखाती हैं। ये छोटे छोटे वर्ड जो जोड़ के दिखाते हैं सर, प्लेस को ये भी जोड़ते ही हैं, पर क्या टाइम जोड़ देंगे, जगह जोड़ देंगे, रिलेशन जोड़ देंगे, पोजीशन जोड़ के जो दिखाते हैं, ये सब भी प्रेपोजिशंस होती है। एट, इन, ऑन, टू, विद, बाय, फॉर, फ्रॉम। सर एकदम से सडन फीलिंग थी, ओ कह रहे यार उसकी डेथ हो गई है, यार कमाल हो गया भाई, वाह क्या शॉट मारा है, एकदम से वाह। तो एकदम से सडन इमोशन निकलते हैं ना हमारे अंदर, एकदम से वो सारे के सारे सड इमोशन दिखाने वाले वो इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे दुख जब किसी को होता है तो बोलते हैं अलास, कहते हैं अरे यार अलास। जब किसी को हंसी आती है तो करते हैं हा हा। ये जो सडन इमोशंस हमारे आते हैं, जिन्हें हम एक्सक्लामेटरी मार्क से लिखते हैं, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं सर। ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में जो एग्जिस्ट करती हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, बेटा एक बार आप लिखकर और आप बोलकर बताइए बेटा, समझ में आया? यस या नो?